की बड़ी खबर के साथ विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के 3 सीनियर नेता पार्टी छोड़कर के बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि जयपुर की पूर्व मेयर और कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुकी ज्योति खंडेलवाल बीजेपी में शामिल हो गई हैं। साथ ही तारानगर से पूर्व विधायक और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे चंद्रमल बैद के बेटे चंद्रशेखर बैद पूर्व विधायक नंदलाल पुनिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जोधपुर यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी भी आज बीजेपी से जुड़ गए हैं। तो कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि देखिए आने वाले दिनों में चुनाव, इसी से पहले बीजेपी में ज्योति खंडेलवाल शामिल हो चुकी हैं। पूर्व आईपीएस केसर सिंह शेखावत भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और सोमेंद्र सिंह ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। ये तब होता है जब लोगों में विश्वास पार्टी के प्रति और नेतृत्व के प्रति होता है और कहीं अविश्वास की भावना होती है तो वो वहां स्थान छोड़कर उपयुक्त स्थान पर उचित नेतृत्व के साथ जाते हैं। जिन लोगों ने कल देखा था, कुछ गारंटियां और दी थी, राजस्थान की जनता उनसे पूछ रही है कि किसानों से कर्ज माफी की गारंटी का क्या हुआ, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की गारंटी का क्या हुआ। ईडी के विरुद्ध में जिस प्रकार पहली बार हलचल देख रहे हैं, उस समय हलचल नहीं जब कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर तार मिले, जब डीपी जारोली जी ने कहा कि मेरा कसूर नहीं, ये कसूर ऊपर बैठे लोगों का है, जब बाबूलाल कटारा ने कहा कि मुझे नामजद किया गया था, मैंने 1,75,00,000 रुपए रिश्वत दी, ये सारी बातें सिद्ध कर रहे हैं। ईडी जो जिस प्रकार नौजवानों के अरमानों को लूटा गया, जब उसका पर्दाफाश कर रहे हैं तो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सब लोग मिलकर इस संकल्प के साथ, हमारे साथी जो मंच पर बैठे हैं, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में इन सब का स्वागत। भारतीय जनता पार्टी की केवल विजय ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक विजय इस बार होने वाली है। और महिला अत्याचार, पेपर लीक, किसानों को कर्ज में डालने वाली यह गहलोत सरकार, जाते जाते गहलोत जी को यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि किन शब्दों का उपयोग करें। कुछ दिन पहले उन्होंने जुडिशरी के बारे में अपशब्द का उपयोग किया, फिर माफी मांगा। अब जाकर के सरकारी कर्मचारी हैं उनको अपशब्द कह रहे हैं। तो यह स्पष्ट दर्शाता है कि कांग्रेस में और कांग्रेस के मुख्यमंत्री गहलोत जी में हताशा व्याप्त है। हार के हताशा के कारण इस प्रकार से वक्तव्य दे रहे हैं। मैंने हमेशा ये प्रयास किया है कि मुझे जो जिम्मेदारी दी जाए उसे मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाऊं और मैं इसी विश्वास के साथ कि अभी भी मुझे जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाऊंगी। कांग्रेस छोड़ने का आपको महापौर भी बनाया सब। देखिए, कांग्रेस में लगातार ये देखने में आ रहा था कि जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए निष्ठा से, ईमानदारी से काम करते हैं, समर्पण भाव से काम करते हैं, उन कार्यकर्ताओं की लगातार उपेक्षा होती है और कहीं कहीं तो अपमान भी सहन करना पड़ता है। और ऐसे में जो केवल व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए नेता, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। और फिर लगातार ये देखने में आता है कि इतना कमजोर नेतृत्व जो सामने सब कुछ गलत होते हुए देखता है लेकिन फिर भी कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में होता है, तो ऐसी परिस्थितियों में काम करना निश्चित रूप से बहुत मुश्किल हो गया था। और इसीलिए मैंने ये चुना कि मैं एक ऐसी नेतृत्व वाली पार्टी जो कि अपने इतनी मजबूत नेतृत्व है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिनसे कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई होती है और देश को कैसे हम विश्व में एक सबसे सशक्त देश के रूप में प्रस्तुत कर सके, उस सोच और उस विजन के साथ काम किया जाता है, इसी भावना के साथ। तो आरएलपी ने आज 10 नाम की एक छोटी सी सूची जारी की है। हालांकि सूची में चौंकाने वाले नाम भी हैं। परबसर व कोलायत में जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे गए हैं उसमें परबसर व कोलायत मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। लेकिन अभी कई ऐसी सीट है जहां आरएलपी ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, जिन पर सभी की नजर है। अभी नागौर सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारा गया है। नागौर सीट पर बीजेपी ने ज्योति मिर्धा पर दांव खेला है। अब चर्चा है कि बेनीवाल अपने छोटे भाई नारायण बेनीवाल को नागौर का चुनाव लड़ा सकते हैं या फिर कोई चौंकाने वाला चेहरा भी आ सकता है। खुद हनुमान बेनीवाल खिंसर से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह से ओसिया के प्रत्याशी का भी अभी नाम सामने नहीं आया है।
जबकि दिव्या मदेरणा से हनुमान बेनीवाल की अदावत जग जाहिर है। वहीं हरीश चौधरी के सामने पिछले प्रत्याशी उदमेराम बेनीवाल को फिर से हनुमान बेनीवाल ने रिपीट कर दिया है। हनुमान बेनीवाल आरएलपी से नागौर का प्रत्याशी किसे उतारेंगे, इस पर भी सभी की नजर है। तो देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जारी की पहली सूची और पार्टी के अध्यक्ष व लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल ने ये सूची जारी की है। देर रात जारी पहली सूची में 10 उम्मीदवारों के नाम और रालोपा की पहली सूची में मेड़ता विधायक इंदिरा देवी बावरी और भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग का टिकट बरकरार है। सांसद हनुमान बेनीवाल स्वयं लड़ेंगे खिंसर से चुनाव। आपको बता दें कि कांग्रेस से आरएलपी में शामिल हुए रेवत राम पवार को कोलायत और लच्छाराम बराड़ा को परबसर से पार्टी ने टिकट दिया है। डॉक्टर अजय त्रिवेदी को बनाया है जोधपुर शहर से उम्मीदवार। तो खिंसर से देखिए, हनुमान बेनीवाल मैदान में हैं और आरएलपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कई चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में 21 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा पार्टी ने कर दी है। दूसरी लिस्ट में पार्टी ने बीकानेर वेस्ट से मनीष शर्मा, रत्नागढ़ से डॉक्टर संजू बाला और सीकर से जबर सिंह छिचारा और शाहपुरा से रामेश्वर प्रसाद सैनी को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि सिविल लाइन से अर्चित गुप्ता और बस्सी से रामेश्वर प्रसाद जंद, रामगढ़ के विशेश्वर सिंह को भी टिकट दिया गया है। इसी तरह करौली से हिना फिरोज, सवाई माधोपुर से मुकेश भुरप्रेमी, जोधपुर से रोहित जोशी और खानपुर से दीपेश सोनी को उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में 23 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था और देखिए, अब आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है और दूसरी लिस्ट में 21 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। तो सी विजिल ऐप पर शिकायतों का अंबार लगा है। आपको बता दें कि सी विजिल ऐप पर लगातार शिकायतें आ रही हैं। 120 घंटे में 3427 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। सबूत के साथ शिकायत का जो आंकड़ा है वो 2500 के पार पहुंच चुका है। तो सी विजिल ऐप जिस पर देखिए, अब शिकायतों का अंबार देखने को मिल रहा है। लगातार लोग शिकायत कर रहे हैं और सबूत के साथ शिकायत का जो आंकड़ा है वो 2500 के पार पहुंच चुका है। तो लगातार सी विजिल ऐप पर अब शिकायतें हैं वो की जा रही हैं लोगों के द्वारा। 120 घंटे में 3427 से भी ज्यादा शिकायतें मिली हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, पूर्व विधायक रामचंद्र सरादना ने कांग्रेस छोड़ी है। विराटनगर से आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि एसपा ने सरादना को विराटनगर से उम्मीदवार बनाया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, रामचंद्र सरादना ने कांग्रेस से छोड़ दिया है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं और देखिए, यहां से अब ये कहा जा रहा है कि एसपा ने सरादना को विराटनगर से उम्मीदवार बना दिया है। तो रामचंद्र सरादना ने देखिए कांग्रेस छोड़ दी है। इस वक्त ये सबसे बड़ी अपडेट। राजस्थान में विधानसभा का बिगुल बजने के साथ राजनीतिक पार्टियां भी अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार रही हैं। बालोतरा के सिवाना विधानसभा सीट पर भाजपा ने एक बार फिर मौजूदा विधायक हमीर सिंह भायल पर विश्वास जताया है। टिकट मिलने के बाद हमीर सिंह भायल ने पहली बार न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार की नाकामियों से जनता ऊब चुकी है। जनता ने अपना मन बना लिया है। राजस्थान में कमल खिलेगा, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनेगी। जनता के लिए आवश्यकता है पेयजल से लगाकर सारी चीजों की, वो पहले से ही विचाराधीन है, चलती है। 2013 से 18 तक भाजपा की सरकार थी तो सिवाना में पूरे पश्चिम उत्तर दक्षिण से लगाकर, रोडों से लगाकर चिकित्सा शिक्षा के लिए जो कार्य हुए थे। वर्तमान जो सरकार थी 18 से लगाकर 23, आपने देखा होगा सारे वादा खिलाफी के साथ में, तुष्टीकरण की नीति के साथ में जो वादा किया वो कोई भी पूरा नहीं किया। इसके अलावा स्कूलों का जो हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम करके एक भी स्टाफ के नाम पे जहां 600 की संख्या 500 की संख्या छात्र छात्राओं की है, वहां 2-2 मास्टर लगे हुए हैं। कॉलेज कह रहे हैं कि हमने ज्यादा खोल दी, खोलने से क्या होगा? एक भी प्रोफेसर लेक्चर
एक भी कोई जगह नहीं है। अब आपको ध्यान होगा, हमारा पहली सब डिवीजन के नाम से बालोतरा पहचाना जाता था, अभी जो जिले के नाम से यहाँ जितनी 18 कॉलेज है इसमें से एक ही एडमिशन करने वाला एक प्रोफेसर है। इससे ज्यादा इस सरकार की क्या होगी। किसानों के साथ में, गरीबों के साथ में वादा खिलाफी की है। आज की तारीख में सीजन चल रही है, ऊर्जा विभाग की ये हालत है कि किसान रो रहे हैं, हाथ पे हाथ धर के सरकार बैठी है। जला हुआ ट्रांसफार्म 1.5 महीना 2 महीना, विपर जो तूफान आया था उस समय में जितनी लाइनें डैमेज हो गई थी आज दिन तक सरकार ठीक नहीं कर पाई है। और किसानों की ये हालत है। मैं यहाँ आ रहा था उस समय में किसानों के टेलीफोन आए, हमने खुद ने खंभा ला के खड़े कर दिया, इनके पास में कनेक्टेड नहीं है, केबल नहीं है, ट्रांसफार्म नहीं है, ये हालत बनी। तो जलदाय विभाग में फर्जी दस्तावेजों से टेंडर जारी करने के घोटाले की बाढ़ आ गई है, या यूं कहे कि जलदाय विभाग में फर्जी दस्तावेजों से टेंडर लेने के लिए बड़े बड़े रसूखदारों की पोल खुलने लगी है। जलदाय विभाग में टेंडर लेने वाले ठेकेदारों के एसोसिएशन के अध्यक्ष ने घोटालों का जाल बिछा रखा है। केंद्र और राज्य सरकार की जांच एजेंसियों द्वारा फर्जी दस्तावेजों से टेंडर घोटाले की गहनता से जांच के कारण अब मैसर्स मांगीलाल बिश्नोई फर्म के घोटाले से जलदाय प्रशासन में हड़कंप मच गया है। फर्जीवाड़े से एक ही अर्थिंग वाहन की 2 रजिस्ट्रेशन डेट दी गई है। झुंझुनू की सूरजगढ़ पुलिस और एफएसटी टीम ने नाकेबंदी के दौरान कार से 2 लाख रुपए जब्त किए हैं। आपको बता दें कि थानाधिकारी भजनाराम ने यह बताया कि हरियाणा बॉर्डर पर चेक पोस्ट पर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान हरियाणा नंबर की फॉर्च्यूनर गाड़ी की तलाशी की गई। तलाशी के दौरान गाड़ी से 2 लाख रुपए मिले हैं और पुलिस ने 2 लाख रुपए और गाड़ी को जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस वाहन चालक से नकदी को लेकर के अब पूछताछ कर रही है। टीम द्वारा एक प्रमोद पुत्र शंकरलाल शर्मा है, भिवानी का रहने वाला, जिससे 2 लाख रुपए जब्त किए हैं। फॉर्च्यूनर को 207 में जब्त की है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बाड़मेर जिला मुख्यालय पर लगातार पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस लगातार सक्रिय है और नाकेबंदी की जा रही है। इसी के तहत पुलिस की अलग अलग 6 टीमों ने नाकेबंदी कर बाहर से आने वाली बसों की तलाशी ली है, जिसमें पुलिस ने 27 लाख से ऊपर की राशि को जब्त किया है। इसके साथ ही गुजरात से आने वाली बसों से कुछ बिना बिल के घी के टीन भी बरामद किए गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने जीएसटी टीम और अन्य विभागों को मौके पर बुला करके कार्रवाई शुरू करवा दी है। आपको बता दें कि अब तक बाड़मेर पुलिस ने 1 करोड़ से अधिक की राशि को जब्त कर ली है, ताकि किसी तरीके से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धन बल का उपयोग ना हो सके। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन अनुसार ज्वाइंट नाकाबंदी है सदर ग्रामीण और कोतवाली की। एक नाकाबंदी और चल रही है जिसमें महिला, रिको और नागरणा है। तो हमारी जो ज्वाइंट नाकाबंदी है इसमें करीब 27 लाख रुपए से ऊपर हमने अलग अलग लोगों से डिटेन करके रेपेसिटी टीम को बुलाया, उनको सुपुर्द किए। और सारी बसें जो गुजरात से आ रही है उनको सुबह 3:30 बजे से लेकर के अभी 8 बजे तक नाकाबंदी सब चेक कर रहे हैं। तो राजस्थान में चुनाव से पहले पुलिस एक्टिव नजर आ रही है और इसी कड़ी में खिंसर पुलिस की नाकाबंदी के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने नाकाबंदी करते हुए 82 किलो चांदी जब्त की है। चांदी की जो कीमत है वो 60 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो चित्तौड़गढ़ जिले की मंडफिया थाना पुलिस ने लोडिंग ऑटो में मक्का की आड़ में अवैध एमडीएमए मोली पाउडर मादक पदार्थ की तस्करी करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब्त अवैध एमडीएमए गोली पाउडर की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस द्वारा नाकेबंदी के दौरान एक तिपहिया लोडिंग ऑटो चालक पुलिस को देख करके वाहन को नाकाबंदी स्थल से पहले ही कुछ दूर रोक करके वापस घुमा करके भागने लगा। पुलिस टीम ने पीछा करके उसकी तलाशी की, जिसमें मक्का के 4 कट्टों में से एक कट्टे में 1 किलो 319 ग्राम एमडीएमए मोली पाउडर मिला है। आरोपी से पुलिस अब पूछताछ में लगी हुई है। तो चौमू थाना में चांदोलिया की ढाणी में 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर के खूनी संघर्ष हो गया है। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के करीब 5 से 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।
घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों के बीच जमीन के रास्ते का विवाद काफी समय से चल रहा था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। झुंझुनू के बड़ा गांव स्थित कॉलेज बस स्टैंड पर बड़ा हादसा होते होते टल गया है। शुक्रवार शाम को हंसलर निवासी विजेंद्र सिंह पिकअप लेकर के बड़ा गांव के कॉलेज बस स्टैंड आया हुआ था। बस स्टैंड पर दुकानदारों से बहस करने के बाद अपनी पिकअप को फिल्म में स्टाइल में दौड़ाई और बस स्टैंड पर तेज रफ्तार से दौड़ती पिकअप को देख करके लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए। आपको बता दें कि पिकअप ने बस स्टैंड पर खड़े ठेले सहित करीब आधा दर्जन बाइकों को टक्कर भी मार दी। पिकअप एक बाइक सवार को घसीटते हुए भी ले गई है और पिकअप एक दुकान की दीवार से जाकर के टकराई है। इसके बाद लोगों ने गुढ़ा पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद गुढ़ा पुलिस मौके पर पहुंची है और ड्राइवर को हिरासत में लेकर के पिकअप को भी जब्त कर लिया गया है। देखिए वो तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि बस स्टैंड के पास ये तांडव देखने को मिला है और यहाँ पर एक पिकअप कई लोगों को टक्कर मारते हुए नजर आ रही है। ठेले और बाइक वालों को टक्कर मारती हुई ये पिकअप की गाड़ी। जिला स्पेशल पुलिस टीम और करौली कोतवाली पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई में 5,000 रुपए के इनामी गब्बर मीना को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर हत्या के प्रयास, चोरी, लूट सहित 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। आरोपी 1 महीने से फायरिंग के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी को मुखबिर की सूचना पर पाट्रॉन से गिरफ्तार किया है और पुलिस को सामने देख आरोपी नंगे पैर ही भागने लगे, जिसे पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी पर दर्जन भर से अधिक मामले दर्ज है। पुलिस आरोपी से अब पूछताछ में लगी हुई है। तो बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मतदान से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में अब 52,122 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। साथ ही आपको बता दें कि 51,756 मूल मतदान केंद्र के साथ 366 सहायक मतदान केंद्र भी खुलेंगे और मतदान में भीड़ कम करने में सहायता ये सहायक मतदान केंद्र करने वाले हैं। मतदान केंद्रों पर 1,450 से अधिक मतदाता होने पर ये ऑप्शन अब लोगों को मिलेगा। सहायक मतदान केंद्र बना करके अब यहां पर देखिए जो मतदाता है उनको बांटा जाएगा। सुगम, सहज, सुरक्षित मतदान के लिए ये पहल की गई है। 366 सहायक मतदान केंद्रों को देखिए अब अनुमति मिल चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अरबाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरबाज, देखिए मतदान में भीड़ ना हो इस वजह से अब यहां पर सहायक मतदान केंद्र भी खोले जा रहे हैं, क्या जानकारी? देखिए केंद्रीय जो चुनाव आयोग है हमारा भारत निर्वाचन आयोग, उसकी तरफ से साफ दिशा निर्देश हैं कि किसी भी एक मतदान केंद्र पर 1500 से ज्यादा मतदाता ना हो और किसी भी मतदाता को अपने घर से 2 किलोमीटर के दायरे से दूर मतदान करने के लिए जाना ना पड़े। इससे क्या होगा कि एक तो भीड़ कम होगी और दूसरा मतदाता को आसानी होगी। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जितने भी मतदाता हैं उनको अपने मतदान केंद्र के ऊपर बाकायदा पानी पीने की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो और लोगों को जो जरूरत हो तो उसके हिसाब से जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, टॉयलेट वगैरह, वो सारी चीजें वहां होनी चाहिए। जयपुर के अंदर जो मतदाता केंद्र बनाए गए थे वहां पर बाकायदा बहुत से ऐसे थे कि बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से लगातार उनकी संख्या बढ़ रही थी और वो दायरा 1500 से ज्यादा निकल रहा था। ऐसे में जो राजस्थान के अधिकारी उन्होंने एक प्रपोजल बना करके भेजा था कि जहां जहां मतदाता एक बूथ पर 1500 से ज्यादा है उनको लेकर के बाकायदा केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग है। बिल्कुल अरबाज, देखिए जब भीड़ होती है तो काफी परेशानी लोगों को सहनी पड़ती है, लेकिन इससे अब जो आम जनता उसको राहत मिलेगी। शुक्रिया अरबाज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन दे रहे हैं, आपको सीधे लाइव तस्वीर दिखाते हैं। मुकाम हासिल किया है, इसके लिए आप सभी मेरे नौजवान साथी, विशेषकर हमारी बेटियां बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं।
आपके परिवार को विशेष रूप से मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित होने वाले रोजगार मेले युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट का प्रमाण है। हमारी सरकार युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर मिशन मोड में काम कर रही है। हम न सिर्फ रोजगार दे रहे हैं, बल्कि पूरे सिस्टम को पारदर्शी भी बनाए हुए हैं, जिससे न्यू तो रोजगार मेले का आयोजन, जिसमें अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कोटा ग्रामीण की रामगंज मंडी इलाके में आज जलापूर्ति बाधित रहेगी। आपको बता दें कि पचपहर परियोजना पर पंप सेट की पावर सप्लाई में आए फॉल्ट के कारण पंप बंद हो गया है, जिसको दुरुस्त करने के लिए दुरुस्तीकरण का कार्य भी किया जा रहा है। इस कारण जलापूर्ति ठप रहेगी। पंप रिपेयर होने पर ग्रामीण क्षेत्र सहित चेचट, मोड़क व खेराबाद में जलापूर्ति जो है सुचारू रूप से शुरू की जाएगी। अजमेर के कोटड़ा में युवक ने फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली है। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया है। मामले की जानकारी देते हुए हेड कांस्टेबल अशोक कुमार ने बताया कि प्रगति नगर इलाके में रहने वाले युवक की आत्महत्या की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची है। युवक के घर से किसी प्रकार का सुसाइड नोट अभी नहीं मिला है। युवक ने आत्महत्या क्यों की, इसको लेकर के अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रेडियो को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम है सुनील कुमार पुत्र वीरेंद्र कुमार, उम्र 40 साल, प्रगति नगर कोटड़ा में सुसाइड करके मृत्यु कर ली। आदि तलब पर रात्रि डीओ जाकर मौके की कार्रवाई करके डेड बॉडी को जलन मोर्चे रुका दी। उसके बाद मंडियों द्वारा पंचायत नामा मूर्ति कार्य कर रहा हूँ। तो श्रीगंगानगर के बिरबल चौक पुरानी धान मंडी स्थित एक ऑयल मिल में बीती रात भीषण आग लग गई। रात लगभग 2 बजे ये आग लगी है और आपको बता दें कि सैकड़ों सरसों की जो बोरियां हैं वो जल करके राख हो गई हैं। तो वहीं स्थानीय चौकीदार के द्वारा अरोड़ वंश मंदिर के सामने स्थित ऑयल मिल में आग लगे होने की सूचना दमकल को दी गई, जिस पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आग लगने की असली वजह क्या है वो अभी तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि संभवतः शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। तो चलिए यार, एक छोटे से ब्रेक